हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बेस्ड है फैक्टराइजेशन के ऊपर। और आज का जो मेरा टाइप है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दिखने में मेरे पास ये भी ट्राइनोमियल ही है। अभी इसमें इसको हमको इस फॉर्म में ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं आज भी अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए। जो पहला पार्ट है वो कुछ ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो जो ये है पहले हम इसको ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए बी के फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो ये 12 है हम उसके यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे। तो जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ठीक है, मीन्स इन सब के से मल्टीप्लाई होकर क्या देता है हमें। अगर हम 1 इंटू 12 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, 2 इंटू 6 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसका पेयर बनाते हैं कि इन नंबर्स में से किसको प्लस या माइनस करके हमें 7x भी मिल जाएगा, मीन्स 7 नंबर मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। ओके, 6 प्लस 1 7 होता है। लेकिन 6 प्लस 1 करके हम लोग 7 तो ले लेंगे, लेकिन 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके हमें 12 नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब हमने ये फैक्टर्स तो लिखे हैं, लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है इसको इस फॉर्म में कि ये 2 फैक्टर्स हैं मिल करके, ऐसे ही ये 2 हैं, ऐसे ही ये 2 हैं। ठीक है ना, आपने खुद देखा 6 प्लस 1 7 तो दे रहा है, लेकिन अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 12 नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर की फॉर्म में ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, 4 प्लस 3, ये 7 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब जो 7x है वो मेरा ब्रेक हो गया 4x प्लस 3x के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, इस तरीके से। तो x हो गया कॉमन, x प्लस 4, यहाँ से हम निकालेंगे 3 कॉमन, x प्लस 4। तो हो गए दोनों ब्रैकेट सेम। तो जब ब्रैकेट सेम हो चुके हैं तो हम अपना दूसरे ब्रैकेट में जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी मैं आपको क्या बात समझाना चाह रही थी। बाकी आगे और समझाने के लिए, ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं और पार्ट्स लेती हूँ। सेकंड पार्ट अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ओके, तो अगेन जो ये 6 है इसके पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। 1 इंटू 6 6 देता है, फिर 2 इंटू 3 भी क्या देता है, 6 देता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो देखो अब मुझे लाना है यहाँ पे माइनस का 5। तो माइनस का 5 कैसे करके हमें देगा, या तो मैं कर दूँ 1 माइनस 6, तो मुझे माइनस का 5 मिलता है। ठीक है, मैं क्या लिखूँ, हाँ तो यहाँ पे 1 माइनस 6 लिखूँ, या फिर मैं लिखूँ -2 -3। इन दोनों ही फॉर्म में मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का 5 मिल रहा है। मैं दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मुझे क्या दे रहे हैं, माइनस का 6 माइनस का 5 भी दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करके। अब ये भी सोचिए, यहाँ पे मैंने आपको फिर से एक और पॉइंट बोला कि मैं दोनों ही पॉइंट लिख सकती हूँ, लेकिन क्या ये सही है। मैंने क्या कहा था ऊपर आपसे कि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 12 मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे करके देखिए 1 इंटू माइनस का 6, तो क्या आपको 6 मिल रहा है, 6 तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा मिल रहा है, -6। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव 6 है, इसका मतलब ये गलत है। ये -5 तो दे रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 नहीं दे रहा है। और जबकि अगर मैं -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पॉजिटिव का 6 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे ये पेयर लेना चाहिए, ये पेयर यहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर मीन्स बिल्कुल सही है। तो माइनस का 2x एंड माइनस का 3x प्लस का 6। ठीक है, कॉमन है x, कॉमन निकाल दिया हमने, x माइनस 2 यहाँ पे रहने देंगे। पहले हमेशा प्लस को बाहर लिखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है। ठीक है, अब लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में साइन अलग हो चुके हैं, तो अब हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। इससे थोड़ा सा इजी पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए मैं ऐसा एडवाइस करती हूँ। बाकी अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है, आप डाउट नहीं करते इन चीज़ों में, तो आप पहले ही माइनस का साइन बाहर ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सेकंड पार्ट भी डन हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट मैं लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का 6। ठीक है, तो अगेन मुझे अब की बार क्या चाहिए, माइनस का 6, पॉजिटिव 6 नहीं चाहिए इस बार मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, माइनस का 6 चाहिए।
तो जब मुझे माइनस का 6 चाहिए, अब मैं क्या करूँ? देखो पहले मल्टीप्लाई करके लिख लूँ ज़रा मैं यहाँ पे चीज़ें। फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 इंटू 6 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 2 इंटू 3। ठीक है, ये दो इसके फैक्टर्स हैं। अब मुझे चाहिए माइनस का 1 इस तरीके से कि मुझे माइनस का 1 मिल जाए सॉल्व करके। ठीक है, प्लस माइनस करके मीन्स, तो इससे तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। इसको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे माइनस का 1 नहीं मिल सकता, वो सिर्फ मुझे इसी से मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ -3 + 2, तो क्या मुझे माइनस का 1 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी करूँ तो क्या मुझे माइनस का 6 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक करूँगी, तो a² माइनस का 3a प्लस का 2a माइनस का 6, a कॉमन हो गया, a - 3 प्लस का 2 कॉमन, a - 3। तो ये दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन निकाल दिया और ये बच गया ये। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।